प्रेम संबंध रहा साहब, उसको लेके चला जाता, लेकिन ये जान के मार दिया, उसका गला काट दिया। क्यों क्यों ऐसा काम कर दिया? ये वो बहुत सीधा लड़का था। पूरी साजिश करता है, इनकी पत्नी ही थी मृतक की। हाँ, पूरा लोकेशन देना जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, ये 4 बार हो चुका साहब। एक पंडित मारा गया, एक कुशवाहा मारा गया, ये मन बढ़न हो गए, एक ठाकुर के और लड़की के साथ अपहरण किए, ये चौथा बार फिर ये ऐसे किए। और समझाइए लड़कियों को। कब कहते हैं कि हम अनुरुद्धाचार्य वाला सुनते हैं कभी कभी, क्या है हम मुँह मारेंगे। इनको रहने काबिल नहीं है साहब। इनको घर उजाड़ा जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए और इनके घर को ध्वस्त किया जाए। ये गांव में रहने योग्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आ चुके हैं प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फुलतारा नामक गांव में, जहां पर बीते दिनों इसी गांव के रहने वाले लगभग 32 वर्षीय युवक रवि सिंह के गांव के ही समीप एक कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो खुलासा होता है, उसको जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके पैरों के नीचे से जमी खिसक गई। दरअसल दोस्तों, ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला है, यानी कि रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह और साथ ही उनका जो प्रेमी है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है, विकास चौधरी, दोनों ने मिलकर रवि सिंह की मौत की पूरी कहानी लिखी थी और उसके बाद उनके साथ इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल दोस्तों, बताते चले कि इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 8 साल पहले से होती है, जब मृतक रवि सिंह को जो है कॉलोनी मिलती है और कॉलोनी में मजदूरी करने के लिए इसी गांव का रहने वाला जो विकास चौधरी है, वो आता है, मजदूरी करता है। लेकिन उसी दरमियान काम करते करते वो मृतक रवि सिंह की पत्नी संध्या सिंह के संपर्क में आ जाता है। इस बात की तनिक भी किसी को भनक नहीं थी कि दरअसल इन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई सामने तब आती है जब रवि सिंह इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। बीते दिनों की बात है, उसी आरोपी विकास चौधरी और साथ ही आरोपी पत्नी संध्या सिंह के द्वारा अपने ही पति का कत्ल कर कुएं में फेंक दिया जाता है। और दोस्तों, बता दें कि इस पूरे प्रकरण में खुलासा होने के बाद लोगों में, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति रवि सिंह को नहीं मार सकता है, ऐसा परिजनों का और ग्रामीणों का कहना है। प्रशासन के द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई से परिजन पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी गांव के ग्राम प्रधान है, साथ ही तमाम ग्रामीण हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल इस पूरे प्रकरण को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, चाहते क्या है, किस तरह का न्याय ये लोग चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इतने सख्त हैं, तो फिर उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है इतना शिथिल क्यों? आइए बातचीत करते हैं। प्रधान जी, क्या नाम हुआ आपका? सूबेदार सिंह। इसी गांव के निवासी? हाँ, इसी गाँव। मृतक रवि सिंह को आप अच्छी तरह से जानते हैं? अरे हमारे परिवार का ही है, आपके घर का ही लड़का था? हाँ। बीते दिनों जिस तरह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, क्या कुछ कारण था? जो बातें उभर कर सामने आ रही है, प्रेम प्रसंग का मामला था, चलिए तो अलग बात है, मानते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला था। लेकिन जब परिजनों से हमने पिछली बार बातचीत की, तो परिजनों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं। सही है, ये बात सही है, संतुष्ट नहीं है। कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को जो है घात पहुंचा रही है, ये कि अभी हमें इस तरह का न्याय नहीं मिला? घात ये पहुंचा रही है कि वो जो जिस तरह से मर्डर हुआ है, वो अकेले के बस का नहीं है। यहाँ से लाद के अकेले जाना, वो बोल रहे हैं कंधे पे लाद के गए हैं, लेकिन उसके अकेले बस की ये बात नहीं है। इसमें कम से कम 2-3 लोग तो हो ही सकते हैं। हाँ। बीते दिनों 19 सितंबर की बात है, शाम लगभग 8:30 बजे रवि सिंह जाते अपने खेत, है ना? फिर उसके बाद 22 सितंबर को लाश मिलती है कुएं में। इस बीच में पुलिस को जब सूचना दी गई थी, तो आप भी गए होंगे? हम ही तो पहले सूचना ही दिए पुलिस आप को। दिए? हम ही पुलिस तो दिए, पुलिस की पुलिस क्या आई। कार्यशैली रही एक दिन के अंतराल में, जब से रवि सिंह गायब होते हैं, जब उनकी लाश मिलती है? लाश मिलती है, पुलिस पत्थर बंधा होता है, पुलिस लाश हम पूछते हैं तो बोले कि प्रधान जी लाश को बाहर निकलवा दीजिए। हमने निकलवा दिया और पत्थर बंधा था, तो बताया उनसे कि पत्थर भी बंधा है, तो बोले कि पत्थर मत निकाल छूइएगा, बस बॉडी को उससे पड़े रहने दीजिए। वो आए तो फिर पत्थर निकलवाए, पत्थर बोरी वोरी में भर के अपना ले गए और उसके बाद वो डेड बॉडी भेज दिए पीएम हाउस। अच्छा। हाँ, पीएम हाउस से आई तो पीएम हाउस में थोड़ा लेट मिली, 7 बजे डेड बॉडी लेके आए। 15-20 मिनट हम लोग यहाँ रोके, उसके बाद सीधा ले के चले गए मिट्टी जलाने के लिए। चौकी इंचार्ज वगैरह सब थे, जब मिट्टी जल रही थी, वहाँ मिट्टी जल रही थी, तभी वहाँ से चौकी इंचार्ज आए तो इसको विकास
जो नाम है चौधरी। उसको उठाए। ठीक है। अब कैसे उठाए कैसे, हम लोग अभी वहीं थे। फिर बाद में हमको जब वहाँ से जब आए तो जानकारी हुई कि उसको लेके गए। उसको मतलब उठाए होंगे करीब 11-12 बजे रात करीब यही। उसके बाद 3 बजे आते हैं तो फिर उसको राजू को, राजू उसके भाई को और मुन्नी लाल का आदित्य को उठाते हैं। अच्छा, 3 लोगों को उठाए। हाँ, भोर में 2 लोगों को भोर में उठाए। अच्छा। हाँ, उठा के ले गए। हाँ। और उसके बाद जो है मतलब वहाँ पर रखे पूछताछ कर रहे थे। और उसके बाद अभी कल और पता चली कि उन 2 लोगों को छोड़ दिए। और जो तो हमने मृतक की पत्नी संध्या सिंह है, उनको भी कल मतलब सुबह ले गए हैं। इन दोनों ने जुर्म कबूल किया कि इन्हीं लोगों ने कबूल कर लिए। क्या बताया? पूरी साजिश करता इनकी पत्नी ही थी, मृतक की। हाँ, पूरा लोकेशन देना है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूरा यही थी। थोड़ा सा विस्तार से बताएं। अगर मतलब कि जिस दिन रवि सिंह यहाँ जाते हैं तो उनकी जो पत्नी है संध्या सिंह, उनका क्या रोल था इसमें? उसमें पूरा रोल था। पूरा रोल। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 8 साल पहले इन दोनों को जो है संपर्क हुआ हाँ, था। बता रहे हैं। बस सही है। पहले से परिजन इन लोगों को शायद मालूम भी था लेकिन नहीं बता पाए, बस यही बात है। अभी वो कौन से आरोपी हैं जिनको आपको लगता है कि लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, या फिर ये लोग इस घटना में सम्मिलित थे? यही लोग जिनको ये पुलिस वाले उठा के ले गए हैं, चौकी इंचार्ज, इन्हीं पर शंका है। अच्छा। हाँ, जरा उस शख्स से हम आप लोगों को मिलाने का काम करेंगे जिनके कुएं में रवि सिंह की लाश मिलती है। क्या सिचुएशन था उस दिन का, माहौल क्या था, इनसे जानते हैं। इधर आजा भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक सिंह जी, इधर आए, गाड़ी आ रही है। उस दिन क्या हुआ था, कैसे आपकी नज़र पड़ी, या फिर आप खोज ही रहे थे, या सब अचानक हो गया? नहीं, गांव वाले सभी लोग खोज रहे थे। हाँ। उसके बाद मैं कुछ देर बाद दवा खेत में डलवाने के लिए गया वहाँ पर। हाँ। तो वहाँ पर जब मैं दवा अपनी मशीन में डाला, उसके बाद पानी के लिए मैं जैसे कुआं में झुका तो देखा कि वहाँ पर दादा थे। तो मैं चाचा को फ़ोन किया, बताया कि आप लोग 10-5 लोग आइए, यहाँ पर हैं। समझ में डायरेक्ट मैं नहीं कहा कि दादा हैं यहाँ पर। मैंने बताया कि यहाँ पर आइए हैं। तो अब आए, चाचा लोग देखे, फिर पुलिस को फ़ोन किए, निकलवाए बॉडी को। क्या सिचुएशन था भैया? सिचुएशन तो बहुत मतलब दैनिक था, मतलब बहुत बेरहमी से मारा हुआ गया था उनको। और पूरी तरह से बॉडी सड़ गई थी उनकी, और बहुत ज़्यादा चोटें थी, सिर पर था। यही सब था वहाँ पर जो हम लोग देखे। प्रेम को लोग बाग पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन आजकल जो प्रेम प्रसंग की कहानियाँ सामने उभर कर आ रही हैं, उससे भरोसा उठता जा रहा है। अब लोग बाग रिश्तों को शर्मसार तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्यार जैसे पवित्र शब्द को भी बदनाम कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी, बताइए, कि एक पत्नी अपने पति के साथ 7 फेरे, अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाती है, और पता अगर ये चले कि पत्नी के द्वारा ही प्रेम संबंध के चलते पति को मौत के घाट उतार दिया गया। आइए, बहुत सारे ग्रामीण हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा बद्री विशाल सिंह नाम है साहब जी। अभी तक जो खुलासा हुआ है इस प्रकरण को लेकर, आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं साहब। बाबा राजू घूमत बाबा इस शेर बना घूम रहा है, छाती ताने का, ये गिरफ्तार। कौन है? उसी के भाई है राजू, विकास चौधरी का। हाँ, उसी के भाई है, घूम रहा है, उसको मुस्किया के घूम रहा है चारों तरफ। उसको गिरफ्तार कराएं। योगी बाबा से हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनका घर गिरवाएं और राजू को अंदर करवाएं, नहीं अभी गांव में और होगा कांड। हाँ, 4 बार हो चुका साहब। एक पंडित मारा गया, एक कुशवाहा मारा गया, ये मन बढ़न हो गए, एक ठाकुर के और लड़की के साथ अपहरण किए, ये 4था बार फिर ये ऐसे किए। ये 4 कांड कर चुके हैं, इनको छोड़ा न जाए। प्रशासन क्या कर रहा है? 4 घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? और पहले से कर रहे हैं, आज कई साल हो गया, तो ये मन बढ़न हो गए साहब। योगी बाबा से हमारा बार बार ये निवेदन है कि राजू को यहाँ रहने न दे, इनको ले जाए, अंदर करे, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और दूसरा बात इनका घर गिरवाया जाए, यहाँ रहने न पाए। यहाँ रहने के समाज के काबिल नहीं है ये। अच्छा, ये प्रेम संबंधों की बात जहाँ पर आती है, कि आप लोगों को पहले से कुछ पता था या फिर जानकारी? अरे प्रेम संबंध रहा साहब, उसको लेके चला जाता, लेकिन ये जान के मार दिया, उसका गला काट दिया। क्यों ऐसा काम कर दिया? ये वो बहुत सीधा लड़का था, किसी से मतलब नहीं रखता था, अपने काम से काम रखता था, किसी से नहीं। ये राजू घूम रहा है, इसको आप लोग गिरफ्तार करवाइए। हमारा योगी जी से यही निवेदन है पूरे पब्लिक के कि इसको घूमने न पाए, इसको अंदर कराएं, अपराधी यहाँ न रहे। क्या कह रहे हैं?
ये इनको रहने काबिल नहीं है साहब। इनको घर उजारा जाए, इनको यहाँ से हटाया जाए। भय व्याप्त है। हाँ, भय है साहब। हम लोग खेती बाड़ी नहीं जा रहे हैं, खेत बाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम दहशत में हैं, बच्चे हमारे दहशत में रहते हैं, हम काम धंधा सब नहीं कर पा रहे हैं। कोई खा पी नहीं रहा है, ये परेशानी हो रही है। इनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है साहब। फुलतारा गांव की ऐसी घटना जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। लोग बाग डरे सहमे हैं। लोगों को भय सता रहा है कि जिस तरह से नौजवान एक 32 वर्षीय युवक रवि सिंह को मार दिया गया, तो वो घटना किसी के साथ हो सकती है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ग्रामीण और साथी परिजन अभी लगातार शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि साहब, इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ ये 2 व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि इसमें कई लोग सम्मिलित हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है। अब प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले, गहनता से छानबीन करे कि आखिरकार जो ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है या फिर परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है, इसमें कैसे कैसे सूत्र निकल कर आगे सामने आते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? अरे हमसे पूछ ही जा चुके हैं, हम दूसरे गांव कढ़ाई वाले उन लोगों से गांव बगल के गांव के हैं? हाँ, बगल के गांव। अच्छा, घटना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, सब सुनत है कि क्या कहने हैं आपके? अरे हमार का कहे कि वजह पर आदि हुई, पकड़ जाए, सजा मिले कड़ी से कड़ी। अभी तक की पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखा ऐसा है कि हमें लोगन को बहुत कुछ मालूम रहा था, पुलिस के विषय में भी वैसे भी जो अभी तक हुआ संतुष्ट हैं, लेकिन और लोगों को छोड़ दिया गया। क्या एक आदमी कर सकता है? एक आदमी तो कर नहीं सकता। जो और हों उनको टच किया जाए तभी संतुष्ट। देखिए लोग कह रहे हैं ना, सबकी मांग तो यही है और यही उचित भी है कि और कौन कौन थे भाई, उनका भी खोलना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए है। तो आज का और समझाइए लड़कियों को। कब कहते हैं कि हम अनुरुद्धाचार्य वाला सुनते हैं कभी कभी, क्या है हम मुँह मारेंगे हैं। हम शादी नहीं जिसके साथ रहना चाहते हैं 2 साल, इसके बुढ़ाई में कौन देगा साथ उनका। बिल्कुल, समाज कहाँ जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं। आइए थोड़ा सा ग्रामीणों के हाव भाव विचार आप लोगों को सुनवाते हैं कि इस प्रकरण के आने के बाद लोगों में क्या कुछ बातें चल रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश्वरी प्रसाद द्विवेदी। इसी गांव से हैं जी। क्या कुछ कहेंगे रवि सिंह वाले मामले में? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमारी यह है कि जैसे जितने मुलजिम पकड़ें, हाँ, वो हकीकत पकड़ें, इनका थाने वाले काहे छोड़ दीन भाई, बिना घरे के बुलाए और थाने में चलान कर दीन, उनका छोड़ दीन। तो जानकारी न ले चाहिए। हो सकता है पुलिस के पास पर्याप्त सबूत ना रहे हो। नहीं, ऐसी बात तो बिना साबूत के ले जाएंगे। और 3-4 बार आए, पारिक पारा ले जा रहे हैं तो साबूत पाए होंगे तब न ले जा रहे हैं यहाँ से, घर से भाई साबूत पाए होंगे तब लेके जा रहे हैं। छोड़ दिए थे, ये माने सरासर न्याय है भाई। 2 आदमी इतना बड़ा कत्ल कर सकता है? आप बताइए, 2 आदमी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। 60-65 किलो का आदमी है और उसको उठा के अकेला आदमी ले जाके कुआं में फेंक देगा। वो भी 1 किलोमीटर दूर ले जाकर। 1 का 2 किलो, हाँ 1-1.5 किलोमीटर से कम ना पड़ा होगा जो उन्हें अस्तर से वो बता रहा है। तो कहने का मतलब ये अन्याय कर रही है गरीब आदमी के संगे। अब हम कहते हैं औरत गलत थी तो गलत थी, चली जाती, लेकिन किसी की हत्या हाँ, उसको लेके चले जाते या कुछ। आदमी था तो वो जाता था खेते में, तो कभी ऊपर मुड़ करके नहीं जाता था, नीचे करके जाता था, और वहाँ से आता था तो नीचे करके आता था। इतना सब था, लेकिन हो गया औरत के कारण लोकेशन से उसको मरवा दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रभान पाल है। इसी गांव के निवासी? जी सर, इसी गांव के निवासी हैं हम। रवि सिंह के साथ जो कुछ हुआ भली भांत आप लोगों को पता होगा। जी सर, मालूम हुआ। ये घटना स्थल पर जाने पर मालूम हुआ कि यहाँ रवि का हत्या हो गया, लेकिन जो आरोपी अभी तक घूम रहे हैं ये एक आदमी का काम नहीं है सर। आप मानते हैं इस बात? इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं कि गोली मारा होता तो मान लेते, क्योंकि उसका गला काटा गया है और इतना शरीर से वो रिष्ट पुष्ट था कि अकेला आदमी कोई उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सही तरीके से जांच किया जाए और जितने भी आरोपी हैं सबको गिरफ्तार किया जाए और इनके घर को ध्वस्त किया जाए। ये गांव में रहने योग्य नहीं है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इससे पहले भी 3-4 घटनाएं ऐसी हाँ हुई हैं। बात सही है? ये बात सही है। आज सब ये चौधरी खानदान किए हैं, सब चौधरी खानदान करने वाले हैं।
इतने मनबड़ है किसी की सुनते हैं? मनबड़ हैं सर, मनबड़ हैं, ये बिल्कुल मनबड़ हैं। आए दिन और कुछ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, अगले के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ। अभी दहशत है इस बात को लेकर। बराबर से दहशत सबको है, कोई घर में चैन से नींद सो नहीं पा रहा है। रवि सिंह के पिताजी से जब हमने बातचीत की पिछली बार, तो उन्होंने बताया कि जो मेरा एक और लड़का है सूरज, उसको लेकर भी हमें डर है। हाँ, हकीकत है सर, हकीकत है सर, ये डर है। अभी एक बच्चा उनका बाकी है ना, एक तो मार दिया गया, तो उसको पे हावी तो हो ही करेंगे। पत्नी ने जैसा किया, किसी को तनिक भी भरोसा नहीं तक। नहीं, ये तो भाई, अब भाई औरत पर किसी का भरोसा नहीं, आपकी भी औरत है, पूरे संसार की औरत है, एक भरोसे की ही बात तो होती है औरत पत्नी और पति का। लेकिन ये भरोसा नहीं था कि इतनी दूर तक बातें हो सकती हैं। आप इसी गांव के हैं? क्या नाम हुआ इधर? विक्रम माझी। जी सर। कहाँ पे घर है? इसी गांव में ही? ये हम फैन का वो काम करते हैं। अच्छा। तो विक्रम, जानते थे आप रवि सिंह को? जी सर, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते थे। वो बिल्कुल इस गांव के बहुत अच्छे आदमी थे और कोई उनसे लेना देना कोई नहीं था, किसी से भी मतलब नहीं था। वो अपने काम से काम करते थे। और उनकी हत्या कर दी गई। अब सबको बहुत तकलीफ है, और जहाँ तक है सही बात है, एक आदमी के ये बस की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी नहीं मान सकता कि कोई भी नहीं मानेगा। एक व्यक्ति अकेला इस घटना को करे? जी बिल्कुल किया है। किसकी बात ना माना जाए साहब, पूरा गांव तो एक ही स्वर में बोल रहा है। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। मिलते फिर से किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।